साल 2019 में आई आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला तो आपको याद होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि बाला यानी आयुष्मान खुराना कानपुर का एक लड़का है जो बचपन से ही बहुत अच्छे बालों वाला था और अपनी लुक्स पर बहुत घमंड किया करता था। लेकिन जवानी में प्रीमैच्योर बाल्डिंग की वजह से वह गंजा हो जाता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। वह विग पहनकर खुद को हैंडसम बनाए रखता है और बाहर की दुनिया में यही अपना असली रूप दिखाता है। बाला एक दिन सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत टिकटॉक इन्फ्लुएंसर और मॉडल परी पटेल यानी यामी गौतम को देखता है। परी सिर्फ लुक्स और फेयर स्किन की बहुत बड़ी फैन है और अपने वीडियोस में बार बार गोरे रंग और परफेक्ट लुक्स की तारीफ करती रहती हैं। बाला विग पहने हुए परी से मिलता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने असली गंजेपन को पूरी तरह छिपा लेता है। परी को बाला का लुक बहुत पसंद आता है और दोनों जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हनीमून पर एक दिन नहाते वक्त बाला का विग निकलकर गिर जाता है या गलती से हट जाता है और परी को पहली बार उसका असली गंजा सिर दिखाई देता है। परी यह देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वह गुस्सा होती है, रोती है और बाला पर धोखा देने का आरोप लगाती है। उसे लगता है कि बाला ने उसे सिर्फ लुक्स के आधार पर फंसाया और उसका पूरा विश्वास टूट जाता है। इससे उनके रिश्ते में बड़ा संकट आ जाता है। ऐसा ही मामला अब यूपी के नोएडा से सामने आया है, जहां एक युवक ने गंजापन छिपाकर युवती से शादी की। शादी के बाद विग उतरते ही सच्चाई सामने आई तो विरोध करने पर पत्नी को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि पति ने कुछ फोटो से ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की और मारपीट की। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल यह मामला जनवरी 2024 का है, जब ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में लाविका गुप्ता की शादी संजय जैन से हुई। विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों और पारिवारिक सहमति के साथ संपन्न हुआ और दोनों पक्षों के बीच बातचीत में सब कुछ सामान्य बताया गया। शादी के पहले लविका को यह विश्वास दिलाया गया था कि उसका होने वाला पति घने और काले बालों वाला है, जिसे उसने कोई बड़ी बात ना मानते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन शादी के बाद जैसे ही पति ने सिर से हेयर पैच हटाया, सच्चाई सामने आ गई। वह पूरी तरह गंजा था। इस बात की जानकारी पहले कभी नहीं दी गई थी और यही खुलासा लविका के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया, जिससे उसका भरोसा पूरी तरह टूट गया। शादी के कुछ समय बाद अब रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हुई, तब महिला को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि उसके पति ने शादी से पहले अपना गंजापन जानबूझकर छिपाया था। शुरुआत में यह बात अजीब और हंसी मजाक जैसी लगी, लेकिन जल्द ही यह मामला गंभीर होता चला गया। अब महिला का आरोप है कि बालों की बात ही नहीं, बल्कि पति ने अपनी कमाई और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भी गलत बताई थी। एक के बाद एक सामने आती इन बातों ने उसके भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया और रिश्ते की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब महिला ने इस धोखे को लेकर सवाल उठाने शुरू किए तो पति का रवैया अचानक बदल गया। आरोप है कि पहले जहां बातचीत होती थी, वहीं अब उस पर मानसिक दबाव बनाया जाने लगा। महिला का कहना है कि पति ने उसे डराने और चुप कराने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और हालात यहां तक पहुंच गए कि उसने निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। परी के अनुसार पति ने उसके मोबाइल फोन को ही दबाव बनाने का जरिया बना लिया था। आरोप है कि उसने फोन में मौजूद निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी, जिससे वह लगातार डर और तनाव में रहने लगी। परी ने फिर यह भी बताया कि विदेश यात्रा के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे हालात और बिगड़ गए। इन घटनाओं के बाद यह रिश्ता पूरी तरह तनाव और डर के माहौल में बदल गया। जब परी ने शादी से पहले छिपाए गए सच और लगातार मिल रही धमकियों का विरोध किया तो हालात और बिगड़ गए। उसका आरोप है कि आपत्ति जताने पर पति ने हिंसक रवैया अपना लिया और उसके साथ मारपीट की। इस घटना ने उसे शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़ दिया। जिस रिश्ते से सुरक्षा और भरोसे की उम्मीद थी, वही रिश्ता उसके लिए डर और तनाव का कारण बन गया। परी का कहना है कि विवाद बढ़ने के बाद ससुराल पक्ष ने उसके साथ और सख्ती बरती। आरोप है कि उसके कीमती गहने, जिनकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है, जबरन उससे ले लिए गए। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई और आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई और वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी। आखिरकार जब हालात हद से आगे बढ़ गए तो परी ने पुलिस का सहारा लिया। उसने बिसरख थाने में पति के समेत ससुराल के 4 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह के अनुसार परी का आरोप है कि शादी से पहले उससे अहम बातें छिपाई गई और विवाह के बाद उससे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार केस में पत्नी के साथ क्रूरता, गाली गलौज, धमकी देने, विश्वासघात, मारपीट और उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही दहेज निषेध कानून की धारा 3 और 4 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है और प्रशासन इसे गंभीरता से देख रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी पति और उसके ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है और जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या कोई नए सबूत या तथ्य सामने आते हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक अगला कदम उठाया जाएगा। यह मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग खुलकर इस मामले को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ यूजर्स इसे रिश्ते में किए गए धोखे और सच्चाई छिपाने का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि शादी से पहले ऐसी बातें छिपाना नैतिक तौर पर गलत है। वहीं एक वर्ग ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया और मीम्स व हल्के फुल्के कमेंट्स के साथ साझा किया, लेकिन कई समझदार आवाजों ने इसे एक गंभीर पारिवारिक और सामाजिक समस्या बताते हुए सोचने की बात कही। बहुत से लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जाना चाहिए, क्योंकि शादी भरोसे और ईमानदारी की बुनियाद पर टिकी होती है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कोई इसे हास्यप्रद मान रहा है तो कोई इसे रिश्तों में धोखे की गंभीर चेतावनी के रूप में देख रहा है। यह घटना समाज के सामने कई अहम सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शादी जैसे पवित्र रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई कितनी जरूरी है। जब जीवन साथी से जुड़ी अहम बातें छिपाई जाती हैं तो उसका सीधा असर भरोसे पर पड़ता है और यही भरोसा टूटकर आगे चलकर बड़े विवाद की वजह बन जाता है। ऐसे मामलों में धोखे के बाद होने वाली मानसिक प्रताड़ना, धमकी या ब्लैकमेल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। इसके साथ ही यह घटना रिश्तों में ईमानदारी, सम्मान और पारिवारिक जिम्मेदारी की अहमियत पर भी बहस छेड़ती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर बात तेजी से सामने आ जाती है, विवाह और पारिवारिक जीवन को लेकर लोगों की सोच और अपेक्षाएं बदल रही हैं। यह मामला साफ संकेत देता है कि भरोसे पर टिके रिश्तों में झूठ और छल को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ऐसे मामलों को समाज को गंभीरता से समझने और उसको जानने की जरूरत है। नोएडा की यह घटना केवल गंजापन या हेयर पैच से जुड़ा एक किस्सा नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में भरोसे और सच्चाई की अहमियत को उजागर करने वाली एक गंभीर कहानी है। यह मामला दिखाता है कि शादी जैसे मजबूत रिश्ते की नींव ईमानदारी और पारदर्शिता पर टिकी होती है और अगर शुरुआत ही किसी छिपे हुए सच से हो तो उसके परिणाम आगे चलकर बेहद गंभीर हो सकते हैं। एक छोटा सा झूठ भी समय के साथ बड़े विवाद का रूप ले सकता है और पूरे रिश्ते को तोड़ने की कगार पर पहुंचा सकता है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि पुलिस और अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं, लेकिन यह घटना समाज को यह साफ संदेश देती है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सच्चाई सबसे बड़ा और जरूरी आधार है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।